हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा है इंडिया से। लेकिन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। वसीम भाई, देखिए ये तो है कि आप असेस नहीं कर पाए उसे एज अ बैटर। नहीं, बट जो बंदा स्लो बॉल करता है ना, कोई भी स्लो विकेट, स्लो बॉल, आप फ्रंट फुट पे जाते हो ना। जो स्लो बॉल करता है उसको बिहाइंड स्टंप्स शॉट्स लगते ही नहीं है। Yeah, जो बॉल yeah. एयर में स्लो करता है उसको आप डाउन द ग्राउंड खेलते हैं। ऐसे ही मैं कब से बोल रहा हूँ कि जो स्लो बॉल करता है, आपने इतनी क्रिकेट खेली है मिसबा भाई ने, वसीम भाई आपने देखा है, जो स्लो करता है स्पिनर उसको आप सामने खेलोगे तो ये स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारनी पड़ती है। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल बूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा। घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। अगेन इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहां पे खेलना, मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हल नहीं हो सकता कि इतना बड़ी मुश्किलात हैं कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। एक जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा तफिक याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूं जेकान शिकरे। एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्न्ड अप। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ। हमारे अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय अ स्पिनर, यानी अब 35 5 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए। स्टैगरिंग फिगर। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को धर्मशाला में धो के रख दिया है। बेसबॉल के तीसरे दिन ही परखच्चे उड़ा के भारत ने सीरीज 4-1 से जीती है। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को 5वें टेस्ट में मात देते हुए ये एक पारी और 64 रन से हरा दिया है। इस तरह भारत ने यह सीरीज 4-1 से अपने नाम की है। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 218 रन पर सिमट गई थी, वही दूसरी पारी में भी वो 195 रन ही कर पाई और भारत ने अपनी पहली इनिंग में 477 रन्स बनाए थे। दोस्तों पिछले कई महीनों से भारत की टीम अपने स्किल के टॉप नॉच पे है। वो अपना हरदम अपना बेस्ट देते जा रही है। कोई टीम में एस प्लेयर हो या ना हो, सारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपना हुनर का पीक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके वजह से भारत ये कारनामा कर पाया। इससे पहले ये बहुत माध्यमों में ये चर्चा हो रही थी कि ये बेसबॉल है, ये बहुत फाइट वाला मैच हो जाएगा, इंग्लैंड बहुत कड़ी फाइट देगा। वो सारे दावों को भारत की टीम ने आज फुस ठहरा दिया। वो तो इसके ऊपर, ये भारत की इस टीम के ऊपर शोएब अख्तर भी दीवाना हो गया है। वो तारीफ़ों के पुल बांध रहा है और पाकिस्तान के कई यूट्यूबर है, ये उनको भारत का ये परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। धन्यवाद। इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा और बाजे के साथ साथ क्या वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल बूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे भागों में करना, ये हमारे आगे ये टीटो पार्टियां, ये तमाशबिनियां नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो। हम बजा लेते हैं पकड़ के। हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था। हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल उठ के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था। हम इंडिया वाले हैं, हम बजा लेते हैं पकड़ के। ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को। और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया वाले इंडिया ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बैस बॉल का खात्मा किया है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस देते हैं। वो एज अ टीम खेलते हैं। उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैंपड़कियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। तो उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली है और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं। आजा पाकिस्तानी मैच आग इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के। विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट केएल राहुल 11 बन रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनके। और ये बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है
बेटा हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। और उनकी एक दो मेन स्टुअर्ट ब्राड नहीं था आया, एंडरसन को भी उन्होंने एक आधा मैच ही खिलाया था। लेकिन इंडिया ने तो भाई उनके मेन बंदे ही नहीं है, ना कोहली है, ना बुमराह है, ना शामी है, ना केएल राहुल है, ना पंत है। टीम भी उनके आगे पीछे चल रही है, मतलब डेब्यूज हो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ के बजा दिया। क्योंकि बेटा उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट में से बंदा निकल के आता है ना, वो प्रॉपर समझ लो इंटरनेशनल प्लेयर उधर से ही बन के आता है, इधर आगे नहीं बनता, वो उधर से बन के आया होता है। इंग्लैंड को तो इंग्लैंड की बहस बाल को आज खत्म कर दिया। तो इंडिया भाई WTC में तो पक्का फाइनल खेल रहा है, तीसरा फाइनल इंडिया WTC का फिर खेल रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है WTC में, इसका मैं क्या। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को अब रिटायर नहीं हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें पाकिस्तान को, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में गन्ना गुजारते हैं। जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे। इसकी अपनी जब मर्जी होगी थी रिटायर, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब ठीक है रिटायर। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक केस। और इंग्लैंड डकेट मतलब जिस तरह उसको निकल के खेला था, बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया। और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया, 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा ही। अश्विन को रिटायर कर दें, फर्क हो गया और बोझ है और चलता नहीं है और अपना बिल्कुल फारग है। 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स की विकेट ली है, 13 टाइम। कमाल की कप्तानी कर रहा है बुमराह। तो उसने अश्विन लगाया और अश्विन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर लगातार 8 ओवर जो करवाए ना, तो बग्गा जी ने फिर ऊपर नीचे 2 छक्के, फिर तीसरा भी छक्का लगाया। अच्छा बग्गा अटैक कर रहा था, लेकिन फिर कुलदीप को फाइनली लगाया और फिर कुलदीप ने आते ही विकेट लिया। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। पकड़ के टीम ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी गंद नहीं। तो इंडिया ने जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल था, सही किया। ये जितने गोरे हैं ना, ये जब आपस में एशेज खेलते हैं ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ले, ये पाकिस्तान, चलो हम तो और हो गए, पाकिस्तान भारत को तो समझते नहीं थे, ये चटरी पीसते रहते थे, एशेज है एशेज है एशेज है। अब ये बेसबॉल ले आए थे, सारे का सारा जो रिदम था बेसबॉल का, भारत ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है कि एयर इंडिया का मुकाबला ब्रिटिश एयरवेज से था और एयर इंडिया के जो जहाज है ना, वो ब्रिटिश एयरवेज को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और बहुत अच्छी बात है कि इससे आप ये देखें कि भारतीय टीम का एतमाद बहाल होगा। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम पहला टेस्ट मैच जीत गई, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उनको 3 टेस्ट मैच मारे और इनिंग्स जो है वो सीरीज अपने नाम की। अब आखिरी धर्मशाला में था और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है, जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों। और काश जब पाकिस्तानी भी इसी तरीके से हरा सके, लेकिन हमारी भी टेस्ट साइड इतनी बेहतर हो सके। तो वेल डन टीम इंडिया। और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है, जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों। और सबसे कवर निकल के मारे, सीधा शॉट खेलें, स्विप शॉट खेलें, बैकफुट पे आके शॉट खेलें, बॉल को रोकें या कट शॉट खेलें। भाई कौन सी शॉट खेलें, हमें ये बता दें कि कौन सी शॉट खेलें इस पिच के ऊपर। ये सूरत हाल है इंग्लैंड की। और इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहाँ पे खेलना, मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हाल नहीं हो सकता कि इतना बड़ी मुश्किलात हैं कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूँ ऐशवंत को कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो स्पिनर्स की, वो कितनी तगड़ी रह चुकी है। 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। लेकिन ये तो हमें पता था कि जब दोबारा इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आएगी तो 100% इंग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब
देखिए जब इतना ज्यादा स्पिन हो रहा तो क्या करेगा बैट्समैन, इतना बेबस थे इंग्लैंड वाले। उनको वैसे डर था कि डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, बॉल स्पिन हो जाएगा, स्टंप हो सकते हैं। शॉट्स आप देख लें, स्विप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्विप मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही थी हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। जब इतना स्पिन हो रहा होता तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। स्पिनर्स का कमाल तो है ना, ऐसा नहीं है, बॉल स्पिन भी हो रहा था। आम बॉल बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि बॉल उनके माइंड में यही था कि बॉल स्पिन इतना ज्यादा। और आपने देखा कि जब स्पिन होता है तो कितना ज्यादा स्पिन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो उसका फायदा तो आप उठाते हैं, और वो उठाया गया। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जिस तरह इंग्लैंड की टीम का लेवल जिस तरह ऊपर गया था, लग ऐसे रहा था कि बड़ा जबरदस्त आगे चल के परफॉर्म करेगी। शायद इनको पिचेस की समझ आ गई है कि किस तरीके से खेलना है इन पिचेस के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तो पता आइडिया था बड़े अच्छे तरीके से कि इंडिया बाउंस बैक करेगा। उसकी वजह ये थी कि बाउंस बैक करने की वजह ये थी कि इन स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, और उनको आइडिया बड़ा है इन पिचेस पे करने का। लेकिन इंडिया में ज्यादातर हमने ये देखा है कि 3 दिन में, 3.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म होते हुए भी हमने देखे हैं, क्योंकि बॉल इतना स्पिन होता है, नए बॉल से स्पिनर स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भारत की तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रहे। दोस्तों यही इंग्लैंड की टीम है, जब पाकिस्तान में गई थी तो उसने पाकिस्तान को 3-0 से धो के रख दिया था और पाकिस्तान की मतलब क्रिकेट की पूरी लंका डुबो दी थी। तो इसके वजह से पाकिस्तानी यूट्यूबर और क्रिकेटर को ये अचंभा हो रहा है कि यही टीम को जब पाकिस्तान में आई थी तो उसने हमको धोके रख दिया, और इसी टीम को इंडिया ने 4-1 से परास्त कर दिया। तो दोस्तों ये जो फैक्ट है ये अनडिनाइबल फैक्ट है, क्योंकि भारत की टीम अभी वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है WTC में, और T20 में नंबर 1 टीम है, और ODI भी में नंबर टीम है। और भारत के सारे खिलाड़ी बोले तो अपने हुनर के पीक पे है, जैसे कि रोहित शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल ने पिछले 2 टेस्टों में कमाल कर दिया था, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप ने भी अपना बेस्ट देते हुए एक पंजा खोला था। तो दोस्तों ये इस तरीके के जो अगर प्लेयर रहेंगे तो दुनिया की किसी भी टीम को हराने की क्षमता भारतीय टीम रखती है। तो दोस्तों भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।